मित्रों, हर हर महादेव। लघु सिद्धांत कौमुदी के इस सरलतम पाठ में आप सभी का स्वागत है। गत कक्षा में हमने राम शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो प्रयोग बनता है रामः, इसको देख लिया था, ससूत्र सिद्धि भी कर लिए थे। अब द्विवचन में द्वित्व की जब विवक्षा होगी तो क्या प्रयोग बनेगा, इसको हम देख रहे हैं। तो राम राम, दो राम आएंगे। एक वचन की विवक्षा में एक राम आए। द्विवचन की जब विवक्षा होगी, जैसे दो लोगों को बुलाना होता है तो दो लोगों में दो लोग तो ही होंगे ना। द्वित्व क्या होता है? द्वित्व का तात्पर्य यह है कि दो लोगों का समूह, ठीक है, मतलब दो व्यक्ति हो, तात्पर्य यह है। तो राम राम, ये द्विवचन की विवक्षा में दो राम आएंगे और प्रत्यय आ जाएगा औ, आपको पता ही है, पूरी वो प्रक्रिया है ही स्वौ जसमोट इत्यादि के द्वारा। द्वैकयोर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र के द्वारा द्विवचन का प्रत्यय आ जाएगा। तो राम राम औ। अब इस अवस्था में एक सूत्र आएगा, स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ। क्या कहता है ये कि एक विभक्तौ यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि तेषाम एक एव शिष्यते। अर्थ ये होगा इसका कि एक विभक्ति में स्थित, अर्थात समान विभक्ति में स्थित जो जितने भी शब्द हैं वो एक समान हैं, उनमें कोई भिन्नता नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो जो स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, जिनका रूप समान है, उनमें से एक ही शेष रहता है, बाकी का लोप हो जाता है। तात्पर्य ये है कि देखो, हमने दो राम लेकर के आए, राम राम औ। अब यहाँ पे स्वरूप है, दोनों राम में कोई अंतर नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये राम जी अलग हैं, ये राम जी अलग हैं, दोनों में समानता है। तो इसीलिए दो राम आए तो राम राम औ। अब यहाँ पे स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्त तो लगेगा। ये क्या कहता है कि एक विभक्ति में स्थित जो शब्द समान हैं। अब एक विभक्ति में स्थित कहने का तात्पर्य क्या है? प्रथमा विभक्ति में स्थित है। तो एक विभक्ति में स्थित जो समान शब्द स्वरूप हैं, उनमें से एक शेष रहता है, अन्य का लोप हो जाता है। तो राम राम औ, यहाँ पे दो दिखाई दे रहे हैं, समान हैं, तो एक शेष रहेगा, दूसरे का लोप हो जाएगा। तो राम औ। अब इस अवस्था में एक सूत्र आएगा, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। क्या कहता है ये कि अकः प्रथमा द्वितीयो रचि पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशः स्यात् इति प्राप्ते। अर्थ ये होगा इसका, अक से, अक प्रत्याहार है, तो अक से प्रथमा और द्वितीय संबंधी अच पर में हो। प्रथमा विभक्ति का और द्वितीय विभक्ति का, इनसे संबंधित अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होगा? पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हो जाएगा। ठीक है, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश हमको करना है। कब करना है लेकिन? अक से प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति संबंधी अच प्रत्याहार, मतलब अच आजादी प्रत्यय परे होंगे, तभी होगा ये कार्य। अभी हम समझेंगे। तो इस सूत्र की प्राप्ति हुई, ठीक है, राम औ इस अवस्था में। ठीक है, परंतु इसका भी एक निषेध करने वाला सूत्र आएगा, नादीची। नादीची क्या कहता है कि आदिची न पूर्व सवर्णः वृद्धिरेचि रामौ, अर्थात अवर्ण से इच प्रत्याहारस्थ घटक वर्ण यदि अगर पर में हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता, अर्थात उसका निषेध हो जाता है। अवर्ण हो, अवर्ण से इच प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम प्रयोग अभी देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि द्वितीय की विवक्षा में दो राम आएंगे, तो राम राम
और प्रत्यय आपको पता ही है कि औ प्रत्यय आ जाएगा द्वय के और द्विवचन का बचने से, तो द्विवचन का प्रत्यय आ गया। तो राम राम औ। अब ऐसा तो नहीं है कि ये पहला वाला राम अलग है दूसरा वाला राम अलग है, दोनों में भिन्नताएं नहीं है, समानताएं हैं। तो स्वरूपा नाम एक शेष एक विभक्तौ से एक का लोप हो जाएगा, एक बचेगा, बाकी का लोप हो जाता है, एक ही शेष बचता है, तो एक ही तो है, तो एक का लोप हो जाएगा, एक बचेगा। तो राम औ अर्थात। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ये है कि लोप करने का तात्पर्य क्या है। तो एक नियम है कि यह शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी। तात्पर्य है इसका, इस न्याय का, कि जो लोप हो जाता है, जिस शब्द का लोप हो जाता है, वो मतलब जो शेष रहता है, जो बचता है, वो शेष जो लोप हुआ रहता है उसी शब्द का बोध कराता है। अर्थात भले ही दूसरा वाला राम लोप कर दिए, चाहे पहले वाले राम को लोप कर दो, किसको भी करो, कोई समस्या नहीं है। तो लोप भले ही हमने कर दिया है, लेकिन जो शेष रहेगा दोनों में से कोई भी एक, तो वो लोप हुए वाले का बोध कराएगा कि यहाँ पे दो राम थे। ठीक है, तो ये तात्पर्य है। तो देखो अब, तो एक लोप हो गया, तो राम औ। इस स्थिति में प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण ये लग गया, परंतु प्राप्ति हुई क्योंकि अक संबंधी अक से परे राम घटक मकार उत्तरवर्ती आकार अक में आता है, उससे प्रथमा द्वितीय संबंधी अच परे है औ। ठीक है, तो अ और औ के स्थान में पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश प्राप्त था, परंतु नादीची ने उसका निषेध कर दिया। नादीची ने क्या कहा कि अवर्ण से इच प्रत्याहार यदि अगर पर में हो तो पूर्व सवर्ण नहीं होता है, निषेध हो जाता है। तो अवर्ण से इच प्रत्याहार का वर्ण है औ, क्योंकि औ इच प्रत्याहार में आता है, तो इसीलिए पूर्व सवर्ण दीर्घ का निषेध हो जाएगा। तो राम था औ था, यहाँ पे आप सूत्र पढ़ें वृद्धिरेचि आदेची परे वृद्धिरेक आदेशा स्यात्। अवर्ण से एच प्रत्याहार परे हो तो वृद्धि हो जाती है, तो वृद्धि हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा रामौ। ठीक है, ये रामौ प्रयोग बन जाएगा प्रथमा विभक्ति द्विवचन में, तो रामः रामौ। अब बहुवचन की प्रक्रिया देख। अब जब बहुत्व की विवक्षा होगी तो बहुत सारे राम एकत्रित हो जाएंगे, राम 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 राम, तीन से ज़्यादा, तो राम 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 हम चार ले लेते हैं। और अब यहाँ पे प्रत्यय कौन सा लाएं, तो प्रत्यय के लिए, क्योंकि द्वयेकयोर द्विवचनैक वचने ये तो कह देता है कि द्वित्व की विवक्षा में द्वित्व का प्रत्यय आएगा और एकत्व की विवक्षा में एक वचन का प्रत्यय आएगा। अब बहुवचन के लिए कौन सा प्रत्यय लेकर के आए, तो जो बचा है वो बहुवचन हो जाएगा। जैसे जस शस, ये बहुवचन के प्रत्यय हो जाएंगे। तो उसको नियम करने के लिए एक सूत्र आएगा बहुषु बहुवचनम। ये क्या कहता है कि बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, अर्थात जहाँ पे बहुत्व की विवक्षा हो, बहुतों को कहने की इच्छा हो रही हो, तो वहाँ पे बहुवचन संज्ञक प्रत्यय होता है। ठीक है, बहुवचन संज्ञक प्रत्यय होता है। तो एक वचन, सीधी सी बात है कि एक वचन संज्ञक प्रत्यय है, द्विवचन संज्ञक प्रत्यय, उनसे भिन्न जो बचे हुए हैं वो बहुवचन संज्ञक हो जाएंगे। तो राम 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 जस बहुवचन की विवक्षा में, प्रथमा बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय हम लेकर के आ गए, तो राम 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 जस। अब यहाँ पे पुनः स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तौ से, क्योंकि तीनों राम समान हैं तो इसीलिए एक ही शेष रहेगा, बाकी का लोप हो जाएगा, तो राम जस। अब इस स्थिति में एक सूत्र प्राप्त होगा चुटु। चुटु क्या कहता है, देखो स्थिति क्या है, राम है जस है। चुटु क्या कहता है कि प्रत्ययादिव
चुटु इतौ स्तः, प्रत्यय के आदि में स्थित यदि अगर क्या हो, चवर्ग अथवा टवर्ग हो, कोई प्रत्यय हो, उसका आदि वर्ण चवर्ग में आता हो या टवर्ग में आता हो, तो उसका क्या हो जाता है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है। तो देखो जस प्रत्यय है, अब ये जस प्रत्यय का, ये जस पूरा प्रत्यय हो गया, प्रत्यय का आदि वर्ण हो गया कौन सा, चवर्ग का वर्ण, च छ ज झ तो ज आता है चवर्ग में, तो चवर्ग का वर्ण है, तो इत संज्ञा हो जाएगी, और इत संज्ञा होने के बाद तस्य लोपा से लोप हो जाएगा, तो बचेगा वहाँ पे अस, तो राम अस। ठीक है। अब इस स्थिति में राम अस यहाँ पे सकार जो है, अस का जो सकार है, ये उपदेश अवस्था में होने के कारण हलन्त्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा की प्राप्ति हो रही है। ठीक है। और इत संज्ञा होती है तो तस्य लोपा से लोप हो जाता है, परंतु उसको हमको रोकना पड़ेगा, तो उसके लिए एक सूत्र आएगा विभक्तिश्च। विभक्तिश्च क्या कहता है, सुप्तिंगौ विभक्ति संज्ञौ स्तः, अर्थात सुप और तिंग विभक्ति संज्ञक होते हैं, सुबंत और तिगंत की विभक्ति संज्ञा होती है। ठीक है। तो देखो ये जो जस प्रत्यय है, जस में से अस प्रत्यय जो बचा है, जस का जो अस है वो सुप में आता है, तो इसकी विभक्ति संज्ञा हो जाएगी। ठीक है। अब विभक्ति संज्ञा किससे होगी, विभक्तिश्च से। अब विभक्ति संज्ञा करने का फल है न विभक्तौ दुष्मा। ये क्या कहता है कि विभक्तिस्थास्तवर्ग समानेतः इति सस्य न इत्वं रामः। तात्पर्य है रामाः, तात्पर्य है कि विभक्ति में स्थित सकार तवर्ग और मकार, इसकी संज्ञा नहीं होती है, माँ न इतः। ठीक है। विभक्ति में स्थित सकार तवर्ग और मकार की संज्ञा नहीं होती, इनको छोड़ करके इनको वो दे दिया, आरक्षण दे दिया, केवल तुम इनको छोड़ करके बाकी की संज्ञा करो, इनका ना करो। तो इसलिए राम अस इस स्थिति में सकार की संज्ञा प्राप्ति थी, लेकिन न विभक्तौ तुष्मा ने निषेध कर दिया, तो राम अस। अब आप देखते जाइए, तो राम है, अस है। अब यहाँ पे राम अस में आप सूत्र पढ़े हैं, अक सवर्णी दीर्घ, अक से सवर्णी अच परे हो तो दीर्घ होता है, परंतु उसका एक बाधक सूत्र है अतो गुणे, जो पर रूप करता है, ये आप अभी नहीं पढ़े हैं। उसको भी बाध करने वाला भी एक सूत्र आप पढ़े हैं, प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, प्रथमा और द्वितीय संबंधी है ना, प्रथमा और द्वितीय संबंधी अच यदि अगर पर में हो तो क्या होता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, यानी पूर्व का सवर्णी पर में हो जाएगा। तो देखो राम अस यहाँ पे पूर्व सवर्ण दीर्घ कर देंगे तो बन जाएगा प्रयोग रामास। अब रामास में जो स है उसको आप सूत्र पढ़े हैं, ससजुषो रुहु, पदांत सकार को या सजुस के सकार को रू होता है, तो रू कर दीजिए, तो राम रू, रू में रेफोत्तरवर्ती उकार की संज्ञा तस्य लोपा से लोप, तो राम र, रामा र ऐसा बनेगा, राम नहीं रामा र। अब र खरवसानी और विसर्जनीय से विरामोसानम से अवसान संज्ञा, और खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग हो जाएगा, तो प्रयोग बनेगा रामाः। क्या प्रयोग बनेगा, रामा। तो रामः रामौ
रामाः इति प्रथमा, ये प्रथमा विभक्ति के रूप हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, ये प्रथमा विभक्ति के रूप सिद्ध हो गए। आप इसको कॉपी में नोट करते जाइए और उसको बार बार अभ्यास कीजिए। सरल है, बस केवल सूत्रों को लगाना है, कौन सूत्र किसके बाद लग रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल पुनः संबोधन इत्यादि के रूप को देखेंगे। धन्यवादाः, नमो नमः।